बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रूही रम चौधरी एडवोकेट और हमारे चैनल आज जस्टिस में खुशामदीद। हमारा आज का टॉपिक जो है बच्चे की हवालगी से मुतल्लक है, यानी कि नाबालिग की कस्टडी से मुतल्लक है। तो इसमें जो हमारे वकला साहबान में एक कंटेंशन पाई जाती है, जिसमें जिस कंटेंशन को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी सॉर्ट आउट नहीं कर रही। तो मैंने इसके बारे में काफ़ी आर्टिकल्स मैंने लिखे, मैंने इसको सोशल मीडिया पे भी शेयर किया कि मेरे जो चंद क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर दिया जाए कि क्या जो है हम बच्चे की ये जो हवालगी मांगते हैं, जो हम बच्चे की कस्टडी मांगते हैं 25 गार्डियन एंड वॉट एक्ट के सेक्शन 25 के तहत, क्या ये दुरुस्त है। लेकिन आज तक मुझे किसी जज ने, मुझे किसी जुडिशियल अफसर ने, मुझे किसी कौंसल ने मुझे आज तक इसका जवाब नहीं दिया कि हम जो बच्चे की कस्टडी मांगते हैं सेक्शन 25 गार्डियन एंड वॉट एक्ट के तहत ये वैलिड है कि नहीं है, क्या ये सेक्शन इसके ऊपर अप्लाई करता भी है कि नहीं। आज हम इस बात को डिस्कस करेंगे और मैं आपको इसको विद आर्गूमेंट डिस्कस करूंगी कि सेक्शन 25 गार्डियन एंड वॉट एक्ट जो है ये बच्चे की कस्टडी और हवालगी पर लागू नहीं होता। इसलिए जितने भी जजी साहबान इसके तहत बच्चे की खजानत का केस डिग्री करते हैं, बच्चे की कस्टडी का केस डिग्री करते हैं, वो रॉन्ग करते हैं। मैं आज आपके सामने इसको डिस्कस करूंगी। तो इसमें कुछ इस तरह के गार्डियन एंड वॉट एक्ट जो है इसको डील करता है। ये 1890 का एक्ट है, गार्डियन एंड वॉट एक्ट 1890 का एक्ट है, जबकि द फैमिली कोर्ट एक्ट जो है वो 1964 का एक्ट है। अब ये जो है कि गार्डियन एंड वॉट एक्ट के होते हुए, गार्डियन एंड वॉट एक्ट के पॉइंट टू बी नोटेड, गार्डियन एंड वॉट एक्ट के होते हुए हमें फैमिली कोर्ट एक्ट के शेड्यूल में हमें बच्चों की कस्टडी देने की क्या ज़रूरत पेश आई। अब गार्डियन एंड वॉट एक्ट के तहत जो है सिंपल एक सेक्शन है, जिसके तहत, जिस सेक्शन के तहत पूरा का पूरा गार्डियन एंड वॉट एक्ट वो घूमता है। वो सेक्शन है सेक्शन 7। सेक्शन 7 गार्डियन एंड वॉट एक्ट का वो सेक्शन है जिसके तहत जो है पूरा जो कानून है गार्डियन एंड वॉट एक्ट का वो घूमता है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लफ्ज है पावर ऑफ द कोर्ट मेड ऑर्डर एज टू गार्डियनशिप। ठीक है, कोर्ट जो है वो उसकी इख्तियारात हैं, वो गार्डियनशिप किसी को दे, यानी कि किसी को गार्डियन अपॉइंट करे। अब गार्डियन एंड वॉट एक्ट की डेफिनेशन में अगर हम जाएं तो उसमें गार्डियन की डेफिनेशन है मीन्स ए पर्सन हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन ऑफ माइनर और ऑफ हिज प्रॉपर्टी नॉट फॉर कस्टडी। सिर्फ लफ्ज जो लिखा हुआ है वो केयर लिखा हुआ है, इसमें कस्टडी का मामला नहीं है। ऊपर अब इसमें अब वार्ड में अगर हम जाए वार्ड की डेफिनेशन में तो सेक्शन 4 है, उसके नंबर 3 के ऊपर जो है वो वार्ड की डेफिनेशन है मीन्स ए माइनर, ऐसा माइनर जिसके इन पर्सन या प्रॉपर्टी जो है या दोनों का गार्डियन मुकर्रर कर दिया गया हो, वो वार्ड कहलाता है। यहाँ पर हो गया गार्डियन उसे कहते हैं, केयर में दे दिया जाए माइनर जो है या उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है, वो बंदा गार्डियन होगा। और जिसको दिया जाए, जिस माइनर को दिया जाए जिस गार्डियन की कस्टडी में, वो बच्चा जो है वो वार्ड कहलाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, सेक्शन 7 में वहां पर गार्डियनशिप अपॉइंट करनी होती है, जिसका प्रोसीजर जो है कि हम गार्डियनशिप कैसे अपॉइंट करते हैं वो सेक्शन जो है इसके 10 में बताया गया है कि हम एक एप्लीकेशन देंगे, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, जिसे हम कहते हैं गार्डियनशिप सर्टिफिकेट भी कहते हैं। ठीक है, एक अगर आप गार्डियनशिप सर्टिफिकेट देखें तो उसमें वो तमाम जो है इंग्रेडिएंट्स, वो तमाम चीज़ें लिखी होंगी जो यहाँ ऊपर इसमें जो सेक्शन 10 में लिखी हुई हैं कि फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि वो जो फॉर्म होता है गार्डियनशिप का वो कैसा होना चाहिए। सेक्शन 10 में फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन लिख दी गई है। इसके बाद क्या होता है कि जी
आप जब गार्डियनशिप के लिए अप्लाई करें, इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा आपकी कस्टडी में होगा तो आप गार्डियनशिप अप्लाई करेंगे। इसके ये भी है कि आपकी कस्टडी में ना भी हो फिर भी आप गार्डियनशिप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब जब आपने अप्लाई कर दिया लेकिन बच्चा आपकी कस्टडी में नहीं है तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, हम उसमें सेक्शन 12 की एप्लीकेशन गुजारेंगे अंडर गार्डियन एंड वार्ड एक्ट। सेक्शन 12 की एप्लीकेशन ये है, पावर टू मेक इंटरलोकेटरी ऑर्डर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ माइनर एंड इंटरम प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन एंड प्रॉपर्टी। यानी कि अगर आपकी कस्टडी में बच्चा नहीं है तो हम उसकी प्रोडक्शन मांगेंगे कि जी बच्चे को प्रोड्यूस किया जाए और मेरी इंटरम कस्टडी में वो बच्चा या वो प्रॉपर्टी दे दी जाए। ये यहाँ पर आ जाता है कि जब हम उसकी इंटरम बच्चे की या प्रॉपर्टी की हम कस्टडी मांग रहे हैं, ये पूरा सेक्शन पढ़ लें, इसमें कहीं भी विजिटेशन का तस्करा नहीं है। इट्स ओनली फॉर द इंटरम कस्टडी, ठीक, नॉट फॉर विजिटेशन। अब जब यहाँ पर ये सारा प्रोसेस होता जो है, ये सेक्शन 12 के बाद वो देखा जाता है क्या मैनर्स हैं किसी बच्चे या किसी प्रॉपर्टी का गार्डियन अपॉइंट करने के, क्या मैनर्स हैं। ये सारे मैनर्स और लकूने चेक करते हुए जो है ये एक या एक से ज्यादा गार्डियन, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही गार्डियन अपॉइंट कर दें, एक से ज्यादा गार्डियन भी इस कानून के तहत अपॉइंट हो सकते हैं। और जब जाहिर है एक से ज्यादा गार्डियन होंगे तो हर गार्डियन के लिए जरूरी नहीं है कि उसकी कस्टडी में वो बच्चा दे दिया जाए या प्रॉपर्टी दे दी जाए। जब एक से ज्यादा गार्डियन होंगे तो इट्स मीन उन गार्डियंस की वो केयर में होगा। अगर यानी कि फर्ज करें कि दो बंदे जो हैं वो गार्डियनशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि जी मुझे गार्डियन दिया जाए, तो अगर एक के पास कस्टडी है तो जरूरी नहीं है कि उस दूसरे की एप्लीकेशन खारिज कर दी जाए कि जी क्योंकि उसके पास कस्टडी है इसलिए वही गार्डियन अपॉइंट होगा। आप उस दूसरे गार्डियन को उसकी केयर के लिए अपॉइंट किया जा सकता है कि ठीक है जी ये कस्टडी रखेगा और ये ऊपर दूसरा गार्डियन ये उसकी सुपरविजन रखेगा कि बच्चे के साथ जो है, जिसकी कस्टडी में बच्चा है वो उसकी जो है उसके साथ सलूक कैसा हो रहा है। ठीक है, ये इसमें कुछ ये गार्डियन एंड वार्ड एक्ट कुछ इस किस्म का है। इसके बाद अब इसमें जो बच्चे हम सेक्शन 7 के तहत जो एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं और सेक्शन 10 के तहत जो फॉर्म फिल करते हैं हम, वो आ जाता है सेक्शन 23 तक। वो सारा प्रोसेस जो है गार्डियन की अपॉइंटमेंट का कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन 23 तक मैं फिर दोबारा आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि सेक्शन 23 तक गार्डियन की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या करते हैं जी, सेक्शन 25 के तहत गार्डियन की अपॉइंटमेंट की एप्लीकेशन गुजार देते हैं और वो अपॉइंटमेंट की एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट तक चलती है जी। गार्डियन की अपॉइंटमेंट ये इट्स पॉइंट टू बी कंसिडरेशन, इट्स शुड बी नोटेड। क्या नोट आपने करना है, कभी किसी ने सेक्शन 25 पढ़ा है, सेक्शन 25 में आए कि ये है टाइटल ऑफ गार्डियन टू कस्टडी ऑफ वार्ड। यहाँ पर लफ्ज गार्डियन एंड वार्ड का यूज हुआ हुआ है। गार्डियन यानी वो आदमी, वो शख्स जिसकी कस्टडी में कोई माइनर या प्रॉपर्टी दे दी गई हो। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि जिस शख्स की कस्टडी या केयर में कोई प्रॉपर्टी या माइनर दे दिया गया हो वो गार्डियन कहलाएगा, और जिस माइनर को कस्टडी में दे दिया गया हो वो वार्ड कहलाएगा। यानी कि ये है कि जिस बच्चे का, जिस माइनर का गार्डियन अपॉइंट हो चुका हो और वो वार्ड जो है वो अपने गार्डियन की कस्टडी में हो, तो फिर उस गार्डियन की कस्टडी से कोई थर्ड पर्सन वो निकाल के ले जाता है, तो उस सूरत में सेक्शन 25 जो है वो लागू होगा। वहां पर हम कहेंगे कि जनाब
सेक्शन 25 के तहत ये बच्चा जो है ये हमें वार्ड जो है, नॉट माइनर, वार्ड हमें वापस दिलाया जाए। यहाँ पर वाज़िया तौर पर वार्ड का लफ्ज यूज हुआ है, इफ ए वार्ड लीव्स और इज रिमूव फ्रॉम द कस्टडी ऑफ ए गार्डियन ऑफ हिज पर्सन, कि अगर किसी ऐसा माइनर जिसका गार्डियन अपॉइंट कर दिया गया हो उसको गार्डियन की कस्टडी से निकाल के ले जाया जाए तो फिर कोर्ट का क्या फंक्शन होगा। ये था गार्डियन एंड वार्ड एक्ट जो सारा का सारा घूमता है उस एप्लीकेशन के अंदर जो गार्डियन सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन है। इसमें बच्चे की तहवील या विजिटेशन कहीं भी नहीं है। इसको पूरा आप खोल के पढ़ लें, इसमें आपको कहीं भी विजिटेशन नजर नहीं आएगी। अब ये जो है हम सिंपल हम जाते हैं फैमिली कोर्ट में जाते हैं और केस हम दायर कर देते हैं कि बच्चे की खजानत का केस 25 गार्डियन वार्ड एक्ट के तहत और सेक्शन 12 की हम साथ एप्लीकेशन लगा देते हैं कि हमें विजिटेशन करवाई जाए। अगर विजिटेशन जो है हमने गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत लेनी थी या बच्चे की तहवील हमने गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत लेनी थी तो जो फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 की हमें जरूरत क्यों पेश आई। अब ये जहन में रखें, जो 1964 का लॉ जो है, ठीक है, अब हम इसको देखते हैं जो फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 के सेक्शन 5 शेड्यूल पार्ट 1, ठीक है, इसमें अब हम आते हैं जिसमें ये है कि इसके जो सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर 5 के ऊपर है कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन एंड विजिटेशन राइट्स ऑफ पेरेंट्स टू मीट देम। ये है जो सीरियल नंबर 5 पे है और सीरियल नंबर 6 पे है गार्डियनशिप। अब यहाँ पे हमारी जुडिशरी और हमारे वकला क्या करते हैं, सीरियल नंबर 5 और 6 को मिला के करते हैं। अगर सीरियल नंबर 6 गार्डियनशिप के तहत अगर बच्चे की कस्टडी मिलनी थी, गार्डियनशिप एक्ट के तहत अगर बच्चे की विजिटेशन मिलनी थी, तो फिर जो है लेजिस्लेशन को यहाँ पर शेड्यूल में जो सीरियल नंबर 5 देने की जरूरत क्यों महसूस हुई। क्या ये कभी किसी ने सोचे? ये सीरियल नंबर 5 पे है कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन एंड विजिटेशन राइट्स ऑफ पेरेंट्स टू मीट देम, यानी कि इसके तहत जो है बच्चे की तहवील का, बच्चे की हवालगी का दावा जो है वो फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत होगा। यहाँ मैं लफ्ज दावा यूज कर रही हूँ, सूट यूज कर रही हूँ, यहाँ पर सूट दायर होगी, नॉट एप्लीकेशन, क्योंकि जो शेड्यूल है पार्ट 1 इसके तहत जो है सीरियल नंबर 1 to लेके 10 तक तमाम के तमाम दावे आते हैं। जैसे डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हम इसकी सूट दायर करते हैं, डॉवर की हम सूट दायर करते हैं, मेंटेनेंस की सूट दायर करते हैं, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट की हम सूट दायर करते हैं। जब हम इन सब की सूट दायर करते हैं तो बच्चे की खवालगी जो है जो सीरियल नंबर 5 के तहत आ रही है, हम उसको सीरियल नंबर 6 में रख के हम गार्डियन एंड वार्ड कोर्ट में क्या लेने जाते हैं, ठीक है। यानी कि और ये भी याद रखें कि गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत जो है ये जो हम सेक्शन यहाँ जो सीरियल नंबर 6 है, हम इसमें हम गार्डियनशिप सर्टिफिकेट जो अप्लाई करते हैं वो इसलिए अप्लाई करते हैं कि ये जो कि सेक्शन 25 जो है फैमिली कोर्ट एक्ट का उसके मुताबिक है कि जो गार्डियनशिप है उसके लिए तमाम प्रोसीजर जो है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट का अडॉप्ट होगा। इसलिए जो गार्डियनशिप जो सीरियल नंबर 6 के तहत हम लेते हैं उसमें जो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट जो है वो उस पर लागू होता है, क्योंकि जो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के सेक्शन नंबर 10 है उसमें कहा गया है कि फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, वहां पर लफ्ज दावा नहीं, सूट नहीं, बल्कि एप्लीकेशन इस्तेमाल हुई है। इसलिए हम जब भी
गार्डियनशिप की हसूल गार्डियनशिप सर्टिफिकेट के लिए जब हम दरख्वास्त देंगे तो वो लफ्ज़ दरख्वास्त यूज़ होगा, वहाँ पर दावा इस्तेमाल नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ी गलती है जो हमारे यहाँ पर जुडिशरी करती है, हमारे एडवोकेट्स करते हैं, हमारे जो है कौंसल जो है दावा दायर करने से पहले करते हैं कि गार्डियन एंड वार्ड एक्ट जो सारा का सारा सिर्फ एक गार्डियनशिप सर्टिफिकेट के इर्द गिर्द घूमता है, उसी को हम एक प्रॉपर लॉ होने के बावजूद हमारे पास फैमिली कोर्ट एक्ट जो है 1964 एक प्रॉपर लॉ देती है तहवील नाबालगा के लिए, विजिटेशन राइट के लिए, उसके बावजूद हम उस सेक्शन को कोड करते हैं जिसका ना सर उसके साथ मिलता है ना पाँव उसके साथ मिलता है। और मैं दोबारा कहूंगी कि सेक्शन 25 के तहत बच्चे की खजानत मांगना, सेक्शन 12 के तहत गार्डियन एंड वार्ड एक्ट की बात कर रही हूं, ठीक है, सेक्शन 12 के तहत गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के बच्चे की विजिटेशन मांगना टोटली इलीगल है, टोटली रॉन्ग है, टोटली अगेंस्ट द लॉ है। हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।